नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर जंक्शन.com में हम आपको दिन भर की खबरें दिखाने जा रहे हैं। तो पहली खबर है दिल्ली से। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने रद्द की अपने स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां। जी हां, राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते रहे मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने तहत आने वाले सभी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। और वहीं विभाग द्वारा जारी आदेश में अस्पतालों, मेडिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह एमएस और एमडी डीन डायरेक्टर से कहा कि वे सभी कर्मचारियों से तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहें। अगली खबर है कि आसमान से राजस्थान में गिरी है उल्कापिंड जैसी 2.8 किलोग्राम वजनी वस्तु। जी हाँ, और 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आई है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के संचौर कस्बे में आसमान से 2.8 किलोग्राम वजनी उल्कापिंड जैसी वस्तु गिरी है, जिससे ज़मीन में 3 फुट गहरा गड्ढा हो गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इसके गिरने की आवाज़ 2 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दी थी और एक अधिकारी ने बताया कि वस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और आगे शोध के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। अगर होम आइसोलेशन खत्म हो तो अवस्था फैलेगी। जी हाँ, ऐसा एलजी का कहना है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैज द्वारा हर कोविड-19 मरीज के लिए 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य करने पर दिल्ली सरकार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शनिवार को विरोध दर्ज कराया गया। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर होम आइसोलेशन खत्म हुआ तो अव्यवस्था फैलेगी। विमान ईंधन की कीमत जो है 39 रुपये लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत 78 रुपये लीटर। जी हाँ, ऐसा कहना है आप पार्टी को। आपने शनिवार को 2 तस्वीरें ट्वीट करके लिखा कि अब विमान ईंधन से महंगा हुआ पेट्रोल। जी हाँ, विमान का ईंधन की कीमत जो है 39 रुपये लीटर है, जबकि पेट्रोल की कीमत 78 रुपये लीटर है। तो गौरतलब है कि तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिससे दिल्ली में इनके क्रमशः दाम जो है 78 रुपये लीटर और 77.67 रुपये लीटर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने को शनिवार को 50,000 करोड़ के गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान के जरिए श्रमिकों व कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाएगा और अभी तक अपने हुनर से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, अब गाँवों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। वहीं जम्मू कश्मीर से खबर है कि जम्मू कश्मीर में एक कोविड-19 रोगी के अंतिम संस्कार के दौरान उसके परिवार के 2 पुरुषों की मौत हो गई और परिवार का आरोप है कि उनकी मौत आधिकारिक लापरवाही के कारण हुई है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें कई घंटों तक पीने के लिए पानी नहीं दिया था और जिलाधिकारी ने मामले की मजिस्ट्रेट स्तर की जाँच दे दिए गए हैं। खबर आ रही है हैदराबाद से। अट्टा पर हैदराबाद के शख्स का आरोप है कि 5 अस्पतालों द्वारा भर्ती करने से इनकार करने के बाद 3 दिन पहले उसकी पत्नी की मौत हुई और कोविड-19 टेस्ट के बिना उसका अंतिम संस्कार हुआ। और बकौल शख्स 2 निजी अस्पतालों ने संक्रमण की आशंका में उसे भर्ती नहीं किया, जबकि गांधी हॉस्पिटल में उन्हें पॉजिटिव सर्टिफिकेट के बिना प्रवेश नहीं मिला। वन्य अधिकारियों व अन्य वन्य संगठन WWF की संयुक्त टीम को सहारनपुर उत्तर प्रदेश की शिवलिंग रेंज से हाथी जैसे स्टेगोडोन जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें 50 से 80 लाख साल पुराना माना जा रहा है और उन्हें यह जीवाश्म एक ट्रैप कैमरा सर्वे के दौरान मिला है। आपको बता दें कि 20 फीट लंबे जीवाश्म की पुष्टि स्टेगोडोन के निचले जबड़े के तौर पर हुई है। ये 50 लाख साल पुराने हाथी जैसे दिखने वाले स्टेगोनोडोन के जीवाश्म का जो है जीवाश्म मिला है उत्तर प्रदेश में। सैनिक के पिता ने राहुल को बहुत साफ संदेश दिया है कि वह ओछी राजनीति से ऊपर उठें। जी हाँ, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर चीनी सैनिकों के हिंसक झड़प में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह के पिता के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बहादुर सैनिक के पिता ने मिस्टर राहुल गांधी को बहुत साफ संदेश दिया कि शाह ने कहा कि राहुल को ओछी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। 14 दिन में पेट्रोल के दाम 7.62 रुपये लीटर और डीजल के दाम 8 रुपये 28 पैसे लीटर बढ़े हैं। और दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल के दाम 51 पैसे से बढ़कर 78 रुपये 88 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, 88 पैसे प्रति रुपये लीटर हो गए। और डीजल के दाम 61 पैसे से बढ़कर 77.67 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
गौरतलब है कि यह लगातार 14वां दिन है जब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए हैं और इन 14 दिन में पेट्रोल के दाम 7.62 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 8.28 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने गिराया आतंकियों के लिए राइफल ग्रेनेड ला रहा पाकिस्तानी ड्रोन। जी हां, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ ने शनिवार सुबह एक पाकिस्तानी जासूस ड्रोन को मार गिराया जो आतंकियों के लिए हथियार ला रहा था और बीएसएफ को ड्रोन से एक M14 अमेरिकी राइफल और 2 मैगजीन और 60 राउंड गोलियां और 7 ग्रेनेड मिले हैं। और वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि यह डिलीवरी किसी अली भाई के लिए थी जो पेलोड पर उसका काम कर रहा था। और वहीं 200 किलो गांजे के साथ ग्रेटर नोएडा में 200 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं और कॉलेज के छात्रों को बेचा जाना बताया जा रहा है। ऐसा ग्रेटर नोएडा से ये खबर है। पुलिस ने कार में लाया जा रहा करीब 20 लाख कीमत का 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया और 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं विशाखापत्तनम से ट्रेन के जरिए पहुंचा गांजा दिल्ली एनसीआर में कॉलेज के छात्रों को बेचा जाना था। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने अपने साथियों के नाम बताए और उन्हें जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। 500 करोड़ का मुंबई मोनो रेल टेंडर रद्द हुआ और बोली लगाने वाले दोनों कंपनियों चीनी कंपनियां थी। जी हां, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने मोनोरेल के 10 रैक खरीदने वाला टेंडर रद्द कर दिया है क्योंकि इसके लिए बोली लगाई जाने वाली दोनों कंपनियां चीनी थी। और वहीं MMRDA ने कहा कि दोनों कंपनियां उस पर टेंडर की शर्तें बदलने का दबाव डाल रही थी और अब वह 500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए BHEL और BEML से बात करेगा। लद्दाख में शहीद हुए कर्नल संतोष कुमार के परिवार को 5 करोड़ प्लाट देगी तेलंगाना सरकार। जी हां, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को ऐलान किया कि लद्दाख में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष कुमार के परिवार को 5 करोड़ और एक आवासीय प्लाट और पत्नी को ग्रुप 1 की नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घटना में शहीद हुए अन्य 19 सैनिकों के परिजनों को राज्य सरकार 10-10 लाख रुपए देगी। गूगल और व्हाट्सएप की मदद से 43 साल अपने परिवार से मिली बुजुर्ग महिला। जी हां, मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर के परिवार संग रह रही कुछ बताने में अक्षम बुजुर्ग महिला 43 साल बाद अपने परिवार से मिली है। दरअसल महिला द्वारा खंजम नगर बोलने पर ड्राइवर के बेटे ने गूगल पर पाया कि यह अमरावती महाराष्ट्र में है और महिला का वीडियो इलाके के लोगों को व्हाट्सएप पर भेजने पर परिवार ने उसे पहचान लिया। चीन को हरा सकती है भारतीय सेना। जी हां, राहुल इस पर राजनीति नहीं करें, ऐसा कहना है घायल सैनिक के पिता का। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीन से हिंसक टकराव में घायल सैनिक सुरेंद्र सिंह के पिता बलवंत सिंह ने कहा है कि भारतीय सेना ताकतवर है, चीन को हरा सकती है और 300-400 भारतीय सैनिकों के मुकाबले 2,500 चीनी सैनिकों के बयान वाले पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। मेरा बेटा सेना में लड़ा है, लड़ता रहेगा। वहीं खबर आ रही है पुलिस ने पुणे के ठोठरूड़ इलाके में कथित तौर पर अपनी 3 महीने की बच्ची को छोड़ने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बतौर पुलिस बच्ची गुरुवार को शाम 5:45 पर पानी की टंकी के पास मिली थी और जांच अधिकारी अमोल घोड़कर के अनुसार महिला ने पति से घरेलू झगड़े के बाद बच्ची को वहां छोड़ दिया था। और अगली खबर में आपको बताएं, सरकार ने बताए हैं उन जगहों के नाम जहां कल दिखेगा रिंग ऑफ फायर सूर्यग्रहण। जी हां, रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर एक दुर्लभ खगोलीय घटना वलयाकार सूर्यग्रहण रविवार को दिखाई देगा। यह इस साल का पहला सूर्यग्रहण है और उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन पर पड़ रहा है। और सरकार ने बताया कि रिंग ऑफ फायर अनूपगढ़, सूरतगढ़, सिरसा और जाखल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तपोवन और जोशीमठ में दिखाई देगा। भगवान जगन्नाथ के मुख्य सेवक ने SC से मांगी जनता के बिना पुरी में रथ यात्रा की अनुमति। जी हां, पुरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ के मुख्य सेवक जनार्दन P महापात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से 18 जून के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सलाह दी कि रथ यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध की जगह पुरी में कर्फ्यू लगाकर सीमाएं सील कर जनता की भागीदारी के बिना इसे आयोजित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल ने झगड़े के बाद गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी है और उसके बाद फिर स्वयं खुदकुशी कर ली। जी हां, छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में पोस्टेड एक 30 वर्षीय कांस्टेबल ने शुक्रवार को कथित तौर पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली।
एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांस्टेबल का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने अपनी सर्विस राइफल से गोली चलाई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच जारी की है। 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ता यूएस में गिरफ्तार। जी हां, भारत में चलेगा इस हत्या का मामला। शिकागो, अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लॉस एंजलिस में गिरफ्तार कर लिया गया है और वकीलों के अनुसार हत्या की साजिश के मामले में राणा का प्रत्यर्पण भारत होगा और आतंकी समूहों को मदद करने के लिए तहव्वुर को 10 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। भारत चीन विवाद पर पीएम के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ऐसा कहना है सरकार का। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भारत चीन झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। पीएमओ ने प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करने की किसी भी कोशिश का भारत मजबूती से जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारतीय सीमा में कोई नहीं घुसा है। और आपको बता दें कि चीन का बहिष्कार करना कैंसर का इलाज करने जैसा है, ऐसा शुरू में थोड़ा दर्द होगा, ऐसा वांगचुक। जी हाँ, चीनी उत्पादों के बहिष्कार की वकालत करने वाले इंजीनियर शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने कहा है कि बहिष्कार का यह अभियान कैंसर के इलाज जैसा है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ दर्द होगा, लेकिन 2-3 साल में हम इससे मुक्त हो जाएंगे। और वांगचुक ने बताया कि चीन से होने वाले आयात से भारत में के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है। ये तो रही चीनी बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान भी निकाल जाएगा बहुत जल्दी यदि कोशिश की जाए तो। लोग चीन में बने सभी सामानों को बहिष्कार कर रहे हैं और आर्थिक रूप से उसे तोड़ेंगे भी है, ऐसा कहना है एमपी के सीएम शिवराज सिंह का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिक दीपक कुमार सिंह को शुक्रवार को रीवा में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि चीन में बने सामानों का बहिष्कार करें और हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से पहले उसे तोड़ेंगे।